नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहां पर आज फिर से हमारे बाजार में ब्लड बात देखने को मिला, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी में तो कम गिरावट है, मात्र देख सकते हैं 40 पॉइंट का गिरावट है, लेकिन अपने क्रिटिकल लेवल के पास यहाँ पर पहुंच चुकी है। एंड अदर इंडाइसेस में चेक कीजिएगा, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखिए 0.81 है। देन आफ्टर दैट मिड कैप में चेक कीजिएगा 0.35, 0.42, यानी कि जो अदर इंडाइसेस है स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 में ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। एंड मेजर रिटेलर्स कहाँ पर फंसे हुए थे, ऐसी स्टॉक्स में यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिक्कत वाली बात है। निफ्टी अपने क्रिटिकल लेवल के पास पहुंच चुकी है, अगर ये टूटा तो फिर अच्छा खासा और गिरावट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 750 के पास अभी करंटली ट्रेड, 25,750 के पास अभी करंटली ट्रेड कर रही है। अब क्वेश्चन ये होता है कि गिरावट क्यों हो रहा है। देखिए गिरावट के पीछे रीजन क्या है, वो ग्लोबल सेंटीमेंट। अमेरिकी बाजार की तरफ से देखिए कंटिन्यूस यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। डाउन में चेक कीजिएगा तो 228.228 पॉइंट्स का, S&P 500 में लगभग 1.16%, नास्डैक में 1.81%, स्मॉल कैप में 1.07% देख सकते हैं। एंड विक्स में देख सकते हैं उछाल देखने को मिल रहा है, जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। तो कल अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग बहुत ही खराब था। और उसके पीछे रीजन क्या था, वो है AI बबल। AI बबल वहां पर फूट रहा है और वहां पर इस कारण से IT स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। खासकर एनवीडिया में चेक कीजिए तो इनमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और Oracle फाइनेंशियल में चेक कीजिए, अच्छी खासी गिरावट है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे अभी करंटली फ्यूचर्स कैसा चल रहा है, तो देखिए मिला जुला संकेत है, ना बहुत ज़्यादा तेजी है ना बहुत ज़्यादा मंदी है। एंड हमारे बाजार में खासकर आज ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहला गिरावट के पीछे रीजन क्या बन रहा है, वो है आपका ग्लोबल सेंटीमेंट। साथ साथ कमोडिटी मार्केट में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं क्रूड में रिकवरी देखने को मिल रही है। गोल्ड एंड सिल्वर में हालांकि गिरावट है, लेकिन क्रूड में उछाल देखने को मिल रहा है। और अगर चेक करेंगे एशिया बाजार तो निकी में देख सकते हैं 1% का स्ट्रेट टाइम से मिला जुला सा है। हैंगसेंग में 0.45, कॉस्पी में 1.79%, यानी कि देख सकते हैं एशिया बाजार भी कमजोर सा है। तो ग्लोबल सेंटीमेंट आज के दिन में नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है, तो इस कारण से हमारे बाजार में गिरावट यहां पर हो रही है। तो रीजन, पहला रीजन हो गया ग्लोबल सेंटीमेंट। दूसरा है डेटा। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा आज आने वाला है, जिसमें से सबसे पहला जी अमेरिका का की तरफ से देखिए इन्फ्लेशन डेटा आएगा। CPI डेटा रिलीज होगा शाम के वक्त में, लगभग 6, 6:30 से 7 के बीच में रिलीज होगा। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। साथ ही साथ इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आएगा। तो डेटा से पहले थोड़ा सा यहाँ पर डर का माहौल है कि कैसा डेटा आएगा, सब कुछ उसके ऊपर। अगर मान लीजिए डेटा खराब आया तो उनके जो अमेरिकी बाजार के चार्ट में भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। और हम लोग खुद अभी एक जो ब्रेकडाउन के लेवल में खड़े हैं, ये चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है, करें या ना करें, ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया पहला इंपॉर्टेंट डेटा जो रिलीज होने वाला है। उसके अलावा अगर चेक करेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा जो कल के दिन में आएगा, देखिए 19 दिसंबर को ये डेटा रिलीज होगा बैंक ऑफ जापान की तरफ से, जहाँ पर देखिए वो हाइक करने वाली इंटरेस्ट रेट जो रहता है 30 ईयर्स के हाई में जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ, देख सकते हैं द बैंक ऑफ जापान इज एक्सपेक्टेड टू रेज इंटरेस्ट रेट बाई क्वार्टर परसेंटेज 0.75% दिस वीक, 30 ईयर हाई में जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो देख सकते हैं इट कुड इम्पैक्ट US मार्केट बाय अनराइवलिंग कैरी ट्रेड। यहाँ पर कैरी ट्रेड यहाँ पर होगा एंड पोटेंशियली रिड्यूस कर देगा डिमांड फॉर US ट्रेजरीज। तो US ट्रेजरीज का जो डिमांड है वो घट जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे मार्केट का भी यहाँ पर एक्सपोजर है, तो ये दिक्कत की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट रेट को लेकर के अपडेट आना है। थर्ड जो है वो है आज एक्सपायरी का मूव है। एक्सपायरी में देखिए जैसा पोजीशन ऑपरेटर का रहेगा उस तरीके का मूव देखने को मिलेगा। मान लीजिए हो सकता है कि ऑपरेटर एक सपोर्ट लेवल के पास, अगर मान लीजिए इनका पोजीशन ऊपर का हो तो हो सकता है कि मार्केट वहीं से सपोर्ट लेवल से ऊपर चला जाए, या मान लीजिए नीचे का रहे, जिधर प्रॉफिट मार्केट रहेगा उधर चला जाएगा, इस चीज़ है। तो आज एक्सपायरी मूव भी आपको देखने को मिल सकता है। हम लोग हो सकता है एक्सपेक्ट करेंगे और गिरेगा, लेकिन हो सकता है गिरा ही नहीं। तो ये चीज़ है। एंड सब कुछ किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, वो है यूएस डॉलर, यानी कि हमारा जो रहता है रुपए कैसा परफॉर्म करता है US डॉलर के सामने, वो मैटर करेगा। तो US डॉलर इंडियन रुपी मैटर करने वाला है, जो कि 90 के ऊपर में सस्टेन कर रहा है। कल के दिन में क्या हुआ था, अच्छी खासी तेजी बनी ऊपर से, फिर 91 से जाकर के फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब आज भी हो सकता है तेजी बने, एक लेवल पे जाकर के फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। तो ये देखने वाली बात है। आज तो अभी भी ऊपर की ओर मूव कर रहा है, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होता है या फिर ब्रेकआउट होता है वो मैटर करेगा। और मान लीजिए 91 के ऊपर में सस्टेन करेगा, तब तो हमारे मार्केट के लिए फिर से दिक्कत की बात है। ये देखने वाली बात है आज इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है।
एंड कल का अगर एफआईडी आइडिया को चेक करेंगे तो कैश में एफआई ने खरीदारी किया 1171 का, एंड स्टॉक फ्यूचर्स में 835 करोड़ का बिकवाली किया है। तो डेटा ओवरऑल अगर चेक कीजिएगा तो थोड़ा पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल रहा है, बिकवाली थोड़ा कम है एंड कैश में खासकर यहाँ पर खरीदारी हुआ। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि सपोर्ट के पास जाने के बाद हो सकता है आपको रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेटा को पकड़ लिया, मार्केट में गिरावट क्यों वो भी हम लोगों ने जान लिया। अब देखिए हम लोग क्यों बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल, बिकॉज ये देख सकते हैं ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज है, बिल्कुल उसके करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 25,650 से लेकर के 25,700 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, ध्यान दीजिएगा। 50 डे मूविंग एवरेज 25,800 के रेंज में ये टूटेगा तो हम लोग अभी जो बुलिश जोन में है वो फिर हम लोग एंटर कर जाएंगे, इनडिसिसिव जोन में चले जाएंगे। एंड फिर देखिए नीचे का बहुत बहुत नीचे का लेवल है जो कि इतना आसानी से आएगा नहीं, बस हो सकता है फिर थोड़ा नीचे जाए, जो कि ये लेवल है 25,650 से 25,700 इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। अगर ये भी गलती से ब्रीच हो जाता है तो 25,350 सबसे अहम लेवल हो जाएगा, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटेगा तो फिर बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, फिर ये रेड जो देख रहे हैं ना 200 मूविंग एवरेज, फिर उसके तरफ हम लोग फिर बढ़ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान दीजिएगा। साथ साथ कमजोरी कौन बढ़ा सकता है, तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को जरूर गौर कीजिएगा। अगर गिरावट होगा तो निफ्टी को ब्रेक डाउन करने का में इनका ज्यादा योगदान रहेगा, बिकॉज अपने क्रिटिकल मूविंग डे एवरेज के करीब में ये ट्रेड कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो निफ्टी अब बिल्कुल सपोर्ट के पास है, हो सकता है अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो जाए या फिर हो सकता है इसी जगह से रिकवरी आपको देखने को मिल जाए। लेवल्स मैंने आपको बता दिया है, तो किस कारण से गिरावट है हम लोगों ने जान लिया है, एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है वो भी हम लोगों ने जान लिया। आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।